जिसकी ओर जाट उसके होंगे ठाट। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत में जाट वोट बेहद जरूरी है। अजीत सिंह और नलका निशान एक लंबे वक्त से जाट वोटों का प्रतिनिधित्व करता रहा है, लेकिन 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद समीकरण बदले और जाट वोट बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया। 2 लोकसभा चुनावों और 1 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा भी हुआ, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में समीकरण दूसरा है। 1 साल तक चला किसान आंदोलन मुजफ्फरनगर दंगों और तमाम मुद्दों को धुंधला कर चुका है और एक नए सिरे से मुद्दा बना रहा है और फिर से नल वाला निशान मैदान में है। युवा नेता जयंत चौधरी के साथ में राष्ट्रीय लोकदल ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है और प्रदेश की राजनीति में बदलाव की बात जो हो रही है, तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन सियासत के जानकार और करीब से उत्तर प्रदेश की सियासत पर नजर रखने वाले लोग बार बार इस बात से इनकार कर रहे हैं कि जाट वोट आज की तारीख में पूरी तरह से जयंत चौधरी और राष्ट्रीय लोकदल के साथ जा रहा है। प्रदेश में अमित शाह भी लगातार जाट वोट को भाजपा की तरफ लाने के लिए सभाएं कर रहे हैं। जाट महासभा ने कल ऐलान कर दिया है कि वो गठबंधन के प्रत्याशियों को वोट नहीं करेंगे और अमित शाह 650 साल पुराना जाटों के साथ रिश्ता बता रहे हैं। कुल मिलाकर के कहानी इस बार दूसरी बन रही है। समझना होगा कि जाट वोटरों का मन क्या है और उनके मन से असर कितना पड़ता है, समझेंगे। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। मेरा नाम लालमोहन कुमार हुआ और हनुमान में लैब टेक्नीशियन के पद पर हूँ और मैंने जब से यहाँ ज्वाइन किया लगभग ये 5वां महीना है और मैंने कोविड से शुरू किया कि लॉकडाउन था तो नाश्ता सुबह से जो शाम तक निकलते थे, बीच में कुछ मिलता नहीं था तो नाश्ता भी लोग करा देते कि आप नाश्ता पहले कीजिए उसके बाद कलेक्शन लीजिएगा। हनुमान जो लॉन्च किया था उस समय उन्होंने बहुत ये किया कि नहीं, बहुत अच्छे समय पर आप लोग ये किए हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जाट वोटर इस बार कंफ्यूज है। जाट वोटर आमतौर पर राष्ट्रीय लोकदल का कोर वोटर माना जाता है, लेकिन इस बार समाजवादी पार्टी से गठबंधन की वजह से जाट वोटर कह रहे हैं कि हम समर्थक तो नल वाली पार्टी के हैं, लेकिन साइकिल पर बैठने का मन नहीं है। उसका एक पुराना इतिहास है। जाट और मुसलमानों के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीते 7, 8, 10 सालों में एक अलग तरह की जंग है, जिसका नतीजा हम चुनावों में अक्सर देखते रहते हैं। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है। दूसरी तरफ जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल जाटों की पार्टी मानी जाती है और यह गठबंधन हुआ। गठबंधन अगर 2013 से पहले हुआ होता तो संभवतः समीकरण दूसरे होते, लेकिन 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों ने जाट और मुसलमानों के बीच एक गहरी खाई खोद दी। एक वक्त पर जाट और मुसलमान वोटर एक जगह वोट किया करते थे, लेकिन 13 के दंगों के बाद ध्रुवीकरण कुछ इस तरह से हुआ और समीकरण कुछ ऐसे बने कि जाट मुसलमान दोनों विपरीत दिशा में चलने लगे, दोनों विपरीत दिशाओं के पर्याय बन गए। जाट लगातार गठबंधन लगातार जाटों के साथ होने का नारा लगाया जा रहा है, लेकिन समस्या यह हो रही है कि जाट का नारा तो गठबंधन लगा रहा है, लेकिन प्रत्याशी मुसलमान आगे किए हैं। आप मेरठ को अगर देखें तो यहां की सारी विधानसभा सीटों में से सिर्फ 1 सीट पर जाट प्रत्याशी गठबंधन से उतारा गया है, जबकि यह जिला जाट बाहुल्य है और जाट ही तय करते हैं कि यहां पर विधायक कौन बनेगा। कैराना विधानसभा देखते हैं, जहां पर नाहिद हसन को प्रत्याशी बनाया गया है। उनके ऊपर तमाम मुकदमे हैं, गंभीर अपराध के मुकदमे हैं, सुप्रीम कोर्ट का कमेंट तक आ चुका है। वहां पर भी जाट तय करते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा और जाट और मुसलमान वोट अलग अलग दिशा में जाता है। नाहिद हसन के साथ में मुसलमान वोट जरूर है, लेकिन वहां के जो जाट है वो किसी भी कीमत पर नाहिद हसन के साथ नहीं जानेंगे। इसके अलावा भी कई जगह हैं जहां गठबंधन ने जाट बाहुल्य सीटों पर मुसलमान प्रत्याशी उतारा है और सिर्फ गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय लोकदल के दम पर उस मुसलमान वोट उम्मीदवार के लिए चाहते हैं कि जाट उनके लिए वोट कर दे, लेकिन साफ साफ ये तस्वीर हमको नजर आ रही है कि जाट वोट उनके साथ जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, जिसने ट्रिपल तलाक को खत्म करके कम से कम मुसलमान महिलाओं के वोट को अपने पाले में शामिल करवाने में काफी हद तक सफलता पाई है। उसके साथ साथ 2013 के बाद जाटों पर भी पकड़ जो है वो भारतीय जनता पार्टी की मजबूत होती जा रही है, क्योंकि वो राष्ट्रीय लोकदल का जो गठबंधन है उसके खिलाफ जा रहे हैं। 13 के बाद जिस तरीके से भाजपा ने ध्रुवीकरण किया और जाटों का साथ देने की बात करी, उसके बाद तमाम ऐसी चीजें हुई हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाट जाते हुए नजर आ रहे हैं और वेस्ट यूपी की सियासत में जाट एक तरीके से भाजपा का की वोटर बनते जा रहे हैं और जो कहा जाता है कि जाट जिस तरफ होते हैं सत्ता का सिंहासन उसी तरफ घूम जाता है।
थोड़ा सा इतिहास में लेकर के चलते हैं। 1937 से 77 तक चौधरी चरण सिंह कांग्रेस में थे, तब जाट समुदाय कांग्रेस के साथ में था। चौधरी साहब ने कांग्रेस छोड़ी तो कांग्रेस से जाट भी अलग हो गया। नतीजा यह रहा कि यहां पहले कांग्रेस का एक छत्र राज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ करता था, उसके बाद कांग्रेस एक एक सीट के लिए पश्चिमांचल में तरसने लगी। यह स्थिति आज तक बनी हुई है और भाजपा और रालोद के बीच सारी लड़ाई जाट मतों की ही होती है अक्सर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये बिरादरी राजनीतिक रूप से अत्यधिक जागरूक मानी जाती है, थोड़ा बवाली माने जाते हैं, ये लोग एक्टिव माने जाते हैं। किसान आंदोलन के दौरान हमने देखा, और किसी भी दल की हवा बनाने और बदलने में सबसे माहिर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पहले चरण में ज्यादातर सीटों पर मतदान जाट बाहुल्य वोट वाली सीटों पर है। किसान आंदोलन और कैराना पलायन के मुद्दे के बाद अहम सवाल यह बन रहा है कि जाट किस तरफ जाएंगे। एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ सपा और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हमने बताया कि आपको राज्य में 8% है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखें तो 18% जाट वोटर हैं और करीबन 27% मुस्लिम आबादी है। यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और मुस्लिम मिलकर के 45% का वोट बैंक बनते हैं। लेकिन 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद उसके बाद जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर अलग दिखी। 2013 के पहले राजनीतिक तस्वीर का फैसला यही जाट और मुसलमान वोटर मिलकर के किया करते थे। जिस पार्टी को जाट और मुसलमान वोटर मिलकर के वोट दे दिया करते थे, उसी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन जाती थी। लेकिन 2013 के बाद तीनों चुनाव यानी 14, 17 और 19 के विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जाट मुसलमान का समीकरण 13 के दंगों के बाद बदला। फिर कैराना पलायन का मुद्दा उठा। कुल मिलाकर के जाट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गए, मुसलमानों का महिला वोटर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गया और पुरुष और कुछ वोटर वर्ग मुसलमानों का वो समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियों के साथ में रह गया। जिसके बाद ये तमाम समीकरण हम आपको समझा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पहले चरण, जिसको कहा जाता है कि पहले चरण की हवा जैसी रहेगी वैसे ही पूरे प्रदेश में हवा चलेगी, तो देखने वाली बात होगी कि कम से कम राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है वो किस तरीके से एक बार फिर से जाट और मुसलमान समीकरण को साधते हुए उत्तर प्रदेश की सत्ता की कुर्सी की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। और अगर इसमें वो नाकाम रहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी तो पूरे वोट को अपने साथ ले जाने के लिए बैठी ही हुई है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को साझा भी करें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश हैं। शुक्रिया।